जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन की नाचे विघ्न। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि वर्षति घनि घोरी, नमो नमो जय कुंज मेल नित, नमो नमो जामय चुकोरी, नमो नमो जय कुंज विहार, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। आज के सत्संग में श्री केशव भट्ट जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, केशव भट्ट नर मुकुटमणि, जिनकी प्रभुता बिस्तरी, काश्मीर की छाप पाप तापन जगी मंडन। दृढ़ हरिभक्त कुठार, आन धर्म बिटपु विहंडन, मथुरा मध्य मलेश बाध कर, बरवट जीते, काजी अजित अनेक देख परचे भय भीते। विदित बात संसार सब, शब्द साख ना हिंदुरी, केशव भट्ट नर मुकुटमणि, जिनकी प्रभुता बिस्तरी। श्री नाभाजी कहते हैं, श्री केशव भट्ट जी मनुष्यों में मुकुटमणि हुए, जिनकी महामहिमा सारे संसार में फैल गई। आपकी काश्मीरी की छाप थी, आपके नाम के साथ काश्मीरी यह विशेषण अति प्रसिद्ध हो गया। आप पापों एवं पाप रूप लोगों का ताप देने वाले तथा जगत के आभूषण स्वरूप थे। आप परम सुदृढ़ से हरि भक्ति रूपी कुठार से अर्थात पाखंड धर्म रूपी वृक्षों का समूल उच्छेदन करने वाले हुए। आपने मथुरापुरी में यवनों के बढ़ते हुए आतंक को देखकर उनसे वाद विवाद कर उन परम उद्दंड यवनों को बलपूर्वक हराया। अनेकों अजय काजी आपकी सिद्धि का चमत्कार देखकर एकदम भयभीत हो गए। आपका स्वयं सारे संसार में प्रसिद्ध है, छिपा नहीं है, सब संत इसके साक्षी हैं। केशव भट्ट जी ने दिग्विजय किया था। आपने अपने पांडित्य बल से देश देशांतर में जाकर सब पंडितों को हरा करके अपना मत स्थापित किया। बड़े बड़े विद्वानों को सहज में जीतकर आपने विद्वानों के हृदय में पराजय का भय उत्पन्न कर दिया। आप पालकी पर चढ़कर चलते, साथ के बहुत से विद्वान तथा सेवक शिष्य हाथी घोड़े पर चलते। यत्र तत्र सर्वत्र आपकी प्रतिभा का बड़ा प्रभाव फैल गया था। दिग्विजय निमित्त पर्यटन करते हुए आप नवनीत में आए, वहाँ भी आपने अपना प्रभाव जमाया। वहाँ का विद्वान आपसे भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने यह विचार कर कि ब्राह्मणों का भय कैसे दूर हो एवं दिग्विजयी पंडित को किस प्रकार वाद विवाद के प्रपंच से मुक्त करके भक्ति रसामृत आस्वादन की ओर उन्मुख किया जाए, अपनी सुखदायी लीला का विस्तार करने का विचार किया और अपने शिष्यों को लेकर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु श्री गंगा जी के परम सुखद पुलिन पर जाकर बैठकर शास्त्र चर्चा करने लगे। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी आकर श्री महाप्रभु जी के समीप बैठ गए। तब श्री महाप्रभु अत्यंत नम्रतापूर्वक बोले, सारे संसार में आपका स्वेच छा रहा है, अतः मेरे मन में यह अभिलाषा हो रही है
मैं भी आपके श्रीमुख से कुछ शास्त्र संबंधी चर्चा सुनूं। श्री कृष्ण चैतन्य के इन वचनों को सुनकर श्री केशव भट्टी जी बोले, तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो, परंतु बातें बड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी करते हो। यद्यपि छोटे मुंह बड़ी बात ठीक नहीं है, परंतु तुम्हारी नम्रता, सुशीलता आदि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यद्यपि श्री महाप्रभु जी उस समय विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहे थे, परंतु केशव भट्टी जी ने पढ़ाना न कहकर पढ़ना कहने में व्यंग्य यह है कि अभी तुम्हें व्याकरण का भी पूर्ण बोध नहीं है। बालकों को पढ़ाने के व्यास से अभी तुम पढ़ ही रहे हो, इसलिए ठीक है, पर तुम्हारी नम्रता, सुशीलता आदि देखकर मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारा जो सुनने का आग्रह हो वह कहो, हम वही सुनाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन कीजिए। तब केशव भट्टी जी बोले, अपनी आँखों के सामने जो देख रहे हो यही श्री गंगा जी का स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, इसी को हम आपके श्रीमुख से आपके ही शब्दों में सुनना चाहते हैं। तब श्री केशव भट्टी जी ने तत्काल स्वरचित नवीन 100 श्लोक धारा प्रवाह कह सुनाए। उन्हें सुनकर श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर हो गई। तत्पश्चात उन्हीं 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी ने भी केशव भट्टी जी को सुनाया और निवेदन किया, अहो मेरी बड़ी अभिलाषा है, आप इस श्लोक की भी व्याख्या करके सुनाइए। श्री महाप्रभु जी की असाधारण स्मृति शक्ति पर श्री केशव भट्टी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछे कि तुमने इतनी शीघ्रतापूर्वक कैसे श्लोक को कंठस्थ कर लिया। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, जिनसे आपको श्लोकों की रचना की अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है, उसी ने मुझे स्मरण करने की भी अलौकिक सामर्थ्य दी है। उसी की कृपा से तो हम और आप सब लोग जी रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या सुनने के बाद पुनः महाप्रभु जी ने कहा, आप इस श्लोक के दोष और गुणों का भी वर्णन कीजिए। सुनकर श्री केशव भट्टी ने दुख मानकर कहा, भला मेरी रचना में दोष कहाँ। श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का लेस रहना स्वाभाविक है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसके दोष गुण कह सुनाऊं। तब आपने कहा, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु जी ने सब बात सुनाई। श्री महाप्रभु जी ने उस श्लोक की गुण दोषमयी एक नवीन ही प्रकार की व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्टी जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातःकाल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर आप अपने निवास स्थान पर चले आए। एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किए। सरस्वती जी तत्काल एक बालक के रूप में इनके सन्मुख उपस्थित हुई। आपने उपालंब भरे स्वर में कहा कि सारे संसार को जिता करके आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, वे बालक नहीं हैं, वे तो साक्षात लोकपालक भगवान हैं, मेरे स्वामी हैं। भला मेरी सामर्थ्य कितनी है जो मैं उनके सन्मुख खड़ी होकर वाद विवाद कर सकूं। अहो जिन प्रभु को मन, वाणी आदि इंद्रियां स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जिनके स्मरण मात्र से मन आनंदित हो जाता है, उन्हीं प्रभु का आपको साक्षात दर्शन हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री सरस्वती जी की यह सुख स्रोतमयी वाणी सुनकर श्री केशव भट्टी जी मन में बड़े हर्षित हुए और वाद विवाद के भाव का परित्याग करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास आए।
तथा बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना किए। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा पूर्वक कहा, वाद विवाद के प्रपंच को छोड़कर फलस्वरूपा भक्ति का रसास्वादन कीजिए। अब आज से किसी को भूल कर भी नहीं हराइए। श्री केशव भट्टी जी ने श्री महाप्रभु जी की ये बात हृदय में धारण कर ली और शास्त्रार्थ तथा दिग्विजय की भीड़ भाड़ को छोड़कर एकांतिक भक्ति सुख में निमग्न रहने लगे। फिर कुछ काल बाद नई बात यह हुई कि मथुरापुरी में म्लेच्छों का आतंक सुनकर आपने सनातन वैष्णव धर्म की रक्षा करने के लिए उन दुष्टों को दंडित किया। एक बार श्री केशव भट्टी जी साथ में हजारों शिष्यों की जमात लेकर तीर्थ यात्रा के व्यास से वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए विमुखवादी जनों को शास्त्रार्थ में पराजित कर वैष्णव धर्म पर आरूढ़ करते हुए असंख्य जनों को अपने दर्शन स्पर्श समागम से कृतार्थ करते हुए रमते रमते कश्मीर पहुँचे। वहाँ यवनों का बोलबाला था, परंतु ये उनकी कुछ भी परवाह न करके यवन बादशाह के महल के समीप ही जमात को रुकने का आदेश दिया। संतों ने जल थल का सुपास देखकर स्वेच्छा अनुसार जहाँ तहाँ आसन लगा लिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी संत स्नान करके ठाकुर जी की सेवा पूजा में प्रवृत्त हो गए। एक साथ सहस्त्रों शंख घंटा घड़ियाल आदि बजने लगे। अब तो बादशाह की नींद खुल गई। वह बिगड़कर दीवान से बोला, देखो कौन है, अनावश्यक शोर मचा रहे हैं, मेरी नींद हराम कर दिए। दीवान ने पता लगाकर बताया, हजूर ये हिंदू फकीर हैं, उन्हीं का कोलाहल है, ये अपने पीर पैगंबर की पूजा में शंख घड़ियाल आदि बजा रहे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, सबके शंख घड़ियाल आदि छीनकर नदी में फेंक दो। हुक्म पाते ही राज कर्मचारियों ने ऐसा ही किया, तो भी घंटे घड़ियाल आदि का बजना बंद नहीं हुआ। तब बादशाह ने पूछा, अब क्यों बज रहे हैं? तब लोगों ने बताया, हजूर अब तो बिना किसी के बजाय स्वयं अपने आप ही बज रहे हैं। यह सुनकर बादशाह तुरंत समझ गया, ये तो कोई सिद्ध फकीर मालूम पड़ते हैं। पर तो वह तत्काल महल से नीचे उतरकर नंगे पांव दौड़ा आया और श्री केशव भट्टी जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग पड़ गया तथा अपने अपराध के लिए पुनः पुनः क्षमा याचना करने लगा। आपने बादशाह से यह शर्त लिखवाई कि वह हिंदुओं के धर्म में किसी प्रकार का दखल न दे तथा शंख घड़ियाल आदि के बजने पर कभी रोक न लगावे। बादशाह ने दोनों बातें तत्क्षण स्वीकार कर लीं और महल के समीप की सब जमीन आपको अर्पण कर दी। बादशाह के प्रेम आग्रह से श्री केशव भट्टी जी वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। इस प्रकार यवनों को प्रभावित करने के बाद श्री केशव भट्टी जी कश्मीर के ही शाक्त आचार्य श्री विद्याधराचार्य जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके वैष्णव धर्म का उपदेश दिया और उनका नया नाम रखा ब्रजेशाचार्य। कश्मीर में भक्ति प्रचार का कार्य श्री आचार्य चरण ने उन्हीं को सौंपा। जब केशव भट्टी जी कश्मीर में विराज रहे थे, वहीं आपने सुना कि मथुरापुरी में विश्राम घाट पर यवनों का समूह निवास कर रहा है और उन दुष्ट यवनों ने वहाँ के मुख्य मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक ऐसा यंत्र लगा रखा है कि जो कोई भी सहज स्वभाव से उसके नीचे से निकलता है तो उसकी सुन्नत हो जाती है। पर तो मुसलमान दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, देखो तुम्हारी तो मुसलमानी हो गई। वह व्यक्ति सचमुच अपनी सुन्नत देखकर
संकुचित हो जाता है, फिर मुसलमान बलात् उसे अपने जाति में मिला लेते हैं। तो हिंदुत्व एवं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अगाध भक्ति रस में सराबोर श्री केशव भट्ट 1000 शिष्यों को साथ लेकर श्री मथुरापुरी में आए और उस यंत्र के नीचे आकर डट गए। आपको श्री सुदर्शन चक्र जी की सिद्धि थी, अतः आपने श्री चक्र जी के द्वारा यवनों के यंत्र के प्रभाव को प्रथम ही नष्ट कर दिया। अतः अब किसी प्रकार का भय न होने से उस यंत्र के नीचे आकर खड़े हो गए। उनका यंत्र संतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। नीच यवनों ने आपसे भी कहा, आप लोग अपना वस्त्र हटाकर देखिए, आप लोगों की भी मुसलमानी हो गई है। तब आपने अत्यंत क्रोध में भरकर उन दुष्टों को बहुत फटकारा। आपके द्वारा प्रताड़ित यवनों के समुदाय ने आकर सूबेदार के यहाँ पुकार की। सूबेदार ने यवनों की सहायता के लिए बहुत सी सेना भेजी, परंतु सेना के सिपाही आपके तेज और प्रभाव को देखकर एकदम हार गए। फिर आपके आदेश से आपके शिष्यों ने उन्हें खूब मार लगाई और बहुतों को तो मारकर श्री यमुना जल में डुबो दिया। मथुरा में आप श्री ध्रुव टीले पर विराजते थे। मथुरा में ही श्री नारद टीला पर आपकी चरण पादुकाएं स्थापित हैं। श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में तेलंग देश के अंतर्गत वैदूर्यपत्तन नामक नगर में श्री निम्बार्क भगवान की ही पंथ परंपरा में हुआ था। आपके पिताश्री का नाम मुकुंद भट्टाचार्य था। इस वंश में सदा सर्वदा से वेद शास्त्र निष्णात महापुरुष होते आए। इस कुल में भगवती सरस्वती का वरदान तो सबको ही प्राप्त है, परंतु श्री केशव भट्ट जी को तो समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री, विद्वानों की सर्वस्वरूपा, कवियों की इष्ट देवता माता सरस्वती साक्षात प्रकट होकर तत्वबोध कराती थीं। फलस्वरूप उपनयन उपरांत अत्यंत अल्पकाल में ही आप समस्त वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हो गए। विद्या ने विवेक को जन्म दिया, अतः जग की असारता विचार कर आप संसार से विरक्त होकर श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री गांगल भट्टाचार्य जी से वैष्णवी दीक्षा लेकर भगवान की आराधना में लग गए। पुनः धर्मप्राण भारत देश में म्लेच्छों का आतंक एवं पाखंडियों का प्राबल्य देखकर आपने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने सहस्त्रों शिष्यों को साथ लेकर कई बार भारत के समस्त तीर्थों का परिभ्रमण किया। समय समय पर वादियों से आपको कठोर संघर्ष करना पड़ा, परंतु अंततोगत्वा आपके शस्त्र बल एवं सिद्धि बल के समक्ष सबको हार ही खानी पड़ी। आपने ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत आदि की बड़ी सारगर्भित व्याख्याएं लिखी हैं, जिनका विद्वत वर्ग में बड़ा आदर है। आपके जीवन में बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन पाया जाता है। कहते हैं एक ब्राह्मण के महाजड़ पुत्र को पल मात्र में आपने सर्वशास्त्र निष्णात बना दिया। इस तरह श्री केशव भट्ट काश्मीरी जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय